अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू हो गया है और ऑपरेशन के हवाले से जो बताया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि 3 दिन के लिए कर्फ्यू है और 3 दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ये बात दरअसल एक उस पे मगलूबे पर मबनी है और ये गलत है कि 3 दिन ही में ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये टारगेटेड ऑपरेशन है और इस टारगेटेड ऑपरेशन में अच्छे बुरे का ध्यान रखा जाता है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। जिस तरीके से अगर देखा जाए लोगों की नकल मकानी शुरू है, लोगों के साथ भी ज़्यादती हो रही है और जो लोग जो कैंपों में रह रहे हैं उनको खुराक उस तरह नहीं मिल रहा, जो लोग किसी रिश्तेदारों के घर में हैं तो वो अपने लिए कम से कम 3 महीने के लिए बंदोबस्त करे घर का और 3 महीने में अगर ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरीके से हुकूमत ने कि गरीब किसानों की ज्वार को काटा है, जिस तरीके से फसलें की कटाई जारी है और 100 यानी 100 मीटर के फासले पर किसी भी फसल को सड़क के किनारे नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है तो पख्तूनों पर बार-बार ये मुज़ालिम डाले जा रहे हैं। बदअमनी जो है वो बाजोड़ से लेकर बनू, मीरामशाह, वज़ीरिस्तान, नौर वज़ीरिस्तान और इन सब इलाकों में जो है दहशतगर्दी भी है, तालिबान भी है और जो तादाद बताई जा रही है ये कमोबेश हो सकती है मगर गुरेला वार के जंगजू आए हुए हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म के तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलादम के ये लोग हैं जिसको हुकूमत जो है वो फितनउल ख़वारिज का नाम दिया हुआ है। ये लोग जो है एक मुनज़्ज़म तहरीक बनकर आए हैं और एक मुनज़्ज़म तरीके से आए हुए हैं। अगर इस पर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पर जो है बाजोड़ में डमाडोला के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला अमीर जो है वो मौजूद है। मुज़ाकरात इसमें शुरू थे, मुज़ाकरात को हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे। मुज़ाकरात पहले तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे थे और जिस तरीके से टीटीपी तहरीक तालिबान का स्ट्रेटजी है, जहाँ पर भी आते हैं वो पहले मस्जिदों में अच्छे तकारीर करते हैं, लोगों को साथ मिलाते हैं, लोगों की सिंपैथीज़ लेते हैं और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने तरीके से लोगों को जो है उन पर इन्हिसार शुरू कर देते हैं और उनको अपना असल चेहरा जो है वो दिखाते हैं। अगर आप लोगों को बताया जाए कि जो अमन मुज़ाकरात के हामी लोग थे, हारून रशीद साहब और मुख्तलिफ लोग जो हैं, उन्होंने जब इनको कहा कि आप लोग मुल्क छोड़कर जाएँ और यहाँ से पहाड़ों में चले जाएँ, तो उनका जवाब यही था कि हम अपने मुल्क में हैं, क्या हम अपना मुल्क छोड़ दें? तो ये जवाब जो है वो भी एक ख़तरनाक तरीके से दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम नज़र दौड़ाएँ और पहले के ऑपरेशंस को देख लें तो 22 ऑपरेशन में अब तक कोई भी बामानी खेज़ ऑपरेशन नहीं हुआ है। किसी को भी ना तो आर्मी को कोई बड़ा स्टांस मिला है, ना तालिबान को कोई बड़ी कामयाबी मिली है और ना ही किसी और को इसमें कामयाबी मिली है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पुख्तनख्वा के कई अज़ला के बहनें, बेटियाँ, बच्चे सारे दर-बदर हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल तबाह हो जाता है, लोगों का सुकून तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। जो उन्होंने अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, जो उन्होंने अपने लिए गर्ज़ बनाए होते हैं, वो गिर जाते हैं और इसी में फिर ये लोग शुरू होते हैं और ये गम और दर्द की ज़िंदगी कबायली लोगों की जो है स्टार्ट हो जाती है। वो फिर घर बनाते हैं, फिर आर्मी ऑपरेशन होता है और फिर इसी तरीके से इनके घर मिस्मार कर दिए जाते हैं। लोग मिसिंग होते हैं, लोग मर जाते हैं और ये नहीं कहते तालिबान भी मरते हैं, आर्मी वाले भी इसमें हलाक होते हैं और इसी तरीके से ये मामला जो है वो जारी रहता है। अगर हम एक स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर ये काम करें, बॉर्डर पर जो पैसा लगाया गया है वो किधर गया,
तालिबान कहाँ से आए और यहाँ पर फिर आबाद हुए। इन चीज़ों का सवालिया निशान है कि ये सवाल करते हैं लोग कि ये कैसे आए, क्यों आए, किस तरीके से फिर ये आबाद हुए। तो ये तमाम तर सवालात है जिसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। अगर किसी बंदे के पास इसका हल है तो वो तालिबान और हुकूमत है। हुकूमत और तालिबान मिल बैठकर एक हल निकालना चाहिए। मुज़ाकरात भी हो जाते हैं, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं और इसमें जो है मरते हैं तो मासूम और बेगुनाह लोग मरते हैं। मासूम बेगुनाह बच्चे जो हैं उनके स्कूल छूट जाते हैं, या 15 और 16 साल की उम्र के बच्चे फिर बैरूनी मुल्क मज़दूरियों के लिए चले जाते हैं। मुल्क में बदअमनी होती है और उसी बदअमनी की वजह से यही हालात पैदा होते हैं कि फिर ये लोग जो है बाजोड़ और मुख्तलिफ ज़िले छोड़कर बाहर ममालिक में चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमन कैसे आएगा, लोगों में खुशहाली कैसे आएगी। लोग जो बदहाल हैं उनके घर अब तक नहीं बने थे। जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है, पंजाब में अमन है, सिंध में अमन है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हाल आप लोग देख रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वहाँ पे BLA, BLF और यहाँ पर TTP और दाइश जैसे ख़तरनाक किस्म के जंगजू लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई जो है वो गुरिल्ला वार की होती है। और ये कहना कबल वक्त होगा कि 3 दिन या 4 दिन या हफ्ता लोगों को पता चल जाएगा कि कितने वक्त तक वो अपने मुल्क में मुहाजिर बनेंगे, अपने मुल्क में जो है कैंपों में रहेंगे, अपने मुल्कों में उसके साथ क्या क्या मज़ालिम होते रहेंगे। और हमारे जो बहनें घरों से नहीं निकलती, हमारे वो बहनें जो हया और इज़्ज़त के चादर में अपने घर में बैठे होते हैं, उनके साथ होता क्या है। जब मुज़ाकरात की बात करते हैं, जब अमन की बात करते हैं, उसमें भी लोग महफूज नहीं हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान और हुकूमत मिल बैठकर अगर ये मसला हल कर दे तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। अगर हम मोहम्मद की बात करें तो मोहम्मद में एक इलाका था उस्मान खेल, वहाँ पर लोगों ने अमन लश्कर बनाए और ना हुकूमत को छोड़ा, ना तालिबान को छोड़ा, अपने इलाके में पुरअमन जदोजहद की और वो अब तक अमन में है। ना वहाँ पे ऑपरेशन होंगी, ना वहाँ पर जो है तालिबान मिले, ना वहाँ पर कोई और मिला और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है कम से कम और लोगों से बेहतर हुई। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस हवाले से उठे, कामयाबी से लोगों को अपनी आवाज़ पहुँचाएँ और जो बताया जा रहा है तमाम बाजोड़ को बता रहा हूँ। बाजोड़ के साथ अभी जो है बाड़ा का ऑपरेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तीरा का ऑपरेशन भी स्टार्ट होने वाला है। शेलिंग उधर हो रही थी मगर अब तीरा की ऑपरेशन भी होने जा रही है, बनों में भी ऑपरेशन होने जा रही है और इसी तरीके से दिन ब दिन जो है वो ऑपरेशन जो है वो उसमें मुख्तलिफ इलाकों में स्टार्ट होती जाती नज़र आ रही है। मोहम्मद में भी मुख्तलिफ तहसीलों में आर्मी को जो है इलाके दिए गए हैं और आर्मी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में आने लगी है। तो अगर देखा जाए तो तालिबान जो है वो भी अपने जो है दीर और वहाँ मलाकंड साइड पर उनका जो है इरादा है कि उस साइड पे चले जाएं और उनका ये कहना है कि हम जो है शरीयत मोहम्मदी को नाफिज करेंगे और इस तरीके से बातें करते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।